ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप जो भी शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। अमल में लाना, अपने जीवन में धारण करना, ध्यान में रखना। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन में फिरना नहीं है। अगर प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि बाबा हम खुश रहेंगे, तो फिर खुशी से बेमुख नहीं होना, उदास नहीं होना है। बाबा से प्रतिज्ञा कर लिए कि बाबा हम पवित्र रहेंगे, तो फिर पवित्रता से अपवित्रता में मन बुद्धि से तो बिल्कुल भी नहीं आना है। बहुत बार ऐसे बाबा मुरली में भी बोला है कि बांधेलियाँ अपनी इच्छा से भल न जाए। अगर मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता है विकार में। तो बाबा कहता तुम्हें प्रतिज्ञा करके अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, संकल्प से उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है, तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना चाहिए। उत्तर है तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। वानप्रस्थ वाणी से परे, तो वाणी से परे क्या होता है, एकदम चुप रहना भी नहीं है, एकदम चुप रहना नहीं है, लेकिन जैसे कि ब्रह्मा बाबा बाहर से बोलता था अंदर से स्थिर रहता था, अंदर से ही हलचल नहीं, वो स्थिति हमें लाना है। तो इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाती है, तो तुम बच्चों को घर जाने से पहले सतो प्रधान तो जरूर बनना होगा। अब घर तो चले जाएंगे, मुक्ति धाम में चले जाएंगे, लेकिन अगर हम जीवन मुक्ति का आनंद यहाँ नहीं ले रहे हैं तो बाबा कहता है कि फिर क्या स्थिति रह जाएगी। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चों को घर जाने से पहले सतु प्रधान जरूर बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। एकांत में एक की याद में जाकर एकदम देही अभिमानी, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा कैसी है, एकदम निर्संकल्प स्थिति। संकल्प यहाँ से बस ये देख रही है कि कर्मेंद्रियाँ क्या क्या मन संकल्प कर रहा, मन बोल रहा कि यहाँ जाओ तो मन यहाँ, शरीर यहाँ जा रहा है, मन बोल रहा उधर जाओ, फिर बुद्धि निर्णय करती नहीं बेकार हम गए। तो ये मन बुद्धि और सारी कर्मेंद्रियों का खेल चल रहा है। आत्मा साक्षी होकर देख रही है, लेकिन अभी क्या है कि आत्मा मालिक बनकर देख रही है। और अगर कहीं गलत होता है तो मन को कटित भी करना है कि हे मन यहाँ तुम गलत हो, ये बुद्धि से तुम्हारी निर्णय सही नहीं है। तो इस ढंग से क्या करना है, हम लोगों को आत्मिक स्थिति में आकर करना है। तो अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा का सतो प्रधान स्थिति है। अशरीरी यही तो है ना, अशरीरी मतलब आत्मा अपने ऊपर सारा भार ले ले कि मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार सारी कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ। तो अशरीरी बनना एकदम इजी हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतु प्रधान बन जाओगे, फिर ऐसे विश्व के मालिक भी बन जाओगे। जैसे जैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तो बाबा कहता वैसे विश्व के मालिक भी बन जाओगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो और फिर 84 जन्म में तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। क्या देते हैं कि बाबा कहता है कि बच्चे आत्मा समझ कर मुझ बाप को याद करो। दे अभिमान में तो भक्ति मार्ग में भी याद करते आए हैं, लेकिन यहाँ आत्मा समझकर याद करना है। परंतु उस मोटी बुद्धि का ज्ञान था ना, पहले याद तो जरूर करते थे भक्ति मार्ग में भी, लेकिन उसमें मोटी बुद्धि थी। मोटी बुद्धि मतलब स्थूल चीज देखने का, स्थूल चीज बाहरी चीज देखने का, जैसे शिवलिंग देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, वैसे याद करना। लेकिन अभी बाबा का बनने के बाद सूक्ष्म में आ गए ना, बाबा को ज्योति रूप में बिंदी रूप में याद कर रहे तो सूक्ष्म में आ गए। तो इसीलिए बाबा कहता है मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है, तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करना। अब प्रैक्टिकल में एकदम जान कर समझ कर शिव बाबा को याद करना है। यह भी समझाना है कि आत्मा फिर भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल, एकदम छोटी सी बिंदी है, एकदम पेंसिल से जैसे टिक लगाते हैं ना केवल, उससे भी छोटी है बिंदी। शिव बाबा इतना छोटा है। इन आंखों से फिर भी बिंदी लगाएंगे ना पेंसिल से तो वो दिख जाएगा, लेकिन बाबा सोचिए उससे भी सूक्ष्म है, तो दिखेगा कहाँ से। उसका भी बोलते हैं ना हम लोग भगवान तुम दिखते नहीं हो, दिखते नहीं हो, तो क्या दिखेगा, वो है ही इतनी छोटी बिंदी।
तो बाबा कहता है कि मेहनत करना पड़े फिर सतु प्रधान बनने के लिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब भूल बनना है, भूल नहीं करना, कोई भी गलती नहीं करना। अगर भूलें करते रहोगे तुम तुम और भी तमो प्रधान बन जाओगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो। ऐसे ही डिस्चार्ज है बैटरी। और अगर व्यर्थ नेगेटिव सोचते हैं तो क्या हो जाता है, और ही नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी बैटरी को चार्ज करना है, इसलिए पॉजिटिव सोचते रहो। तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाओगे, इसकी गारंटी बाबा दे रहा है। टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं, नंबरवार कमाई करते हैं, सबकी कमाई नंबरवार होती है। एक ही डॉक्टरों में ही देख लीजिए, एक ही प्रकार का डॉक्टर है, लेकिन सब नंबरवार होता है, कोई कितना कमा रहा, कोई कितना कमा रहा है। तो तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा भी पाते हो। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ प्रजा के भी दास दासी। कितना अंतर हो जाएगा ना, प्रजा का भी दास दासी। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वो जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। टीचर कौन? हमारा शिव बाबा। तो अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए। क्या क्या क्वालिटी बाबा दिया ना। अच्छा स्टूडेंट का क्वालिटी क्या है? वो नियमितता का गुण लेगा, डेली के क्लास करेगा, फिर जो बताया जाएगा वो होमवर्क को पूरा करेगा, आज्ञाकारी होगा, दूसरा गुण है। उसके बाद है सपूत बच्चा। सपूत होना चाहिए कि अपने पिता की हर आज्ञा पर चले, अच्छा कर्म करे ताकि अपने बाप का नाम बाला कर सके। तीसरा है आज्ञाकारी, हर आज्ञा पर हाजी बाबा। उसके बाद वफादार रहे किसी के भी प्रति। हम लोगों को सबके प्रति वफादार, ऐसा नहीं है कि सामने से हम अच्छा कर रहे हैं, पीठ पीछे गलत कर रहे हैं, तो ये वफादारी तो नहीं होगा ना। तो ये तो सब वो कौन देख रहा, हम अगर बेईमानी भी कर रहे हैं तो एक हम खुद देख रहे हैं, एक धर्मराज की नज़र में आ रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है वफादार होना चाहिए। तो वफादार यहाँ शिव बाबा से भी होता है, ब्रह्मा बाबा से भी होता है, निमित्त से भी होता है। शिव बाबा से वफादारी कैसे होता है कि हम शिव बाबा का बनते हैं जब दुख आता है तो, और जब बोलते बाबा ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, जब ठीक होने लगता है तो फिर माया की तरफ चले जाते हैं। ये हो गया बेवफाई। तो बाबा कहता वफादार बनना है, फरमान बरदार भी बनना है। जो भी फरमान बने दे बाबा, उस पे हाजी कर देना है। तो वह जरूर टीचर की मत पर चलेगा। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसीलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कि कल्प पहले भी हम फेल हुए थे तो क्या करेंगे, इस बार भी फेल हो गए। ऐसा नहीं सोचना है, कल्प फेल होने का नहीं है। फेल कभी कभी होता है कि जैसे एग्जाम में टेस्ट होता है, साल भर के एग्जाम के पहले क्या होता है, बीच बीच में टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट में फेल हो गए तो फेल हो गए इसलिए क्योंकि ताकि आप और अच्छा से मेहनत करके फाइनल एग्जाम में अच्छा से कर सको। तो इसलिए फेल उसको नहीं कहा जाता, टेस्ट में फेल होना फेल नहीं होता है। तो ये नहीं सोचना कि कल पहले भी फेल हुए थे तो हो रहे हैं। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते तो जरूर फेल ही हो जाएंगे। बहुतों का दिल में होता है कि सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो बहुत तरह की सेवाएं हैं ना, जरूरी थोड़ी है वो सारी सेवा एक ही व्यक्ति कर रहा है, नहीं। तो बाबा कहता है कि बाप तो सावधानी देते रहते, बच्चे सावधानी से चलो। तुम सतु प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बन गए हो ना, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। आप तमो प्रधान बने तो फिर सतु प्रधान तो जरूर बनेंगे, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों रिपीट होगी। तो सतु प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते क्या है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम का खाता ज़्यादा रहता है, जो अच्छाई की तरफ बढ़ने नहीं देता है, बार बार उधर से खींचता है और बुराई की तरफ ले जाता है। तो बाबा कहता मुझे याद करो, तुम चढ़ते चढ़ते सतु प्रधान बन जाओगे, चढ़ते चढ़ते सतु प्रधान। अब देखिए प्लेन रास्ते में तो दौड़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा चढ़ाव रहता फिर भी दौड़ के ऊपर चढ़ने लगते, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई ऊपर ज़्यादा जाने लगता है हमारी चाल कैसी हो जाती है, थोड़ा धीमा हो जाता है, धीमा होते होते। लेकिन अगर चढ़ते चले जाएं तो बाबा कहते हैं सतु प्रधान यानी सतयुगी सूर्यवंशी जरूर बन जाएंगे। तो चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसीलिए भूलो मत
चढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ आ गया है, चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे चढ़ेंगे। बड़ा अच्छा से बाबा कितना रिफ्रेश कर देता है। परंतु माया भुला देती है, स्पीड जो था ना पहले वो स्पीड नहीं रहा। अच्छा, स्पीड कैसे रहेगा? पहले तो ढलाव था, ऐसे चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, उसके बाद ऐसे चढ़ रहे हैं, तो वो तो स्पीड कम होगा ना। तो बाबा कहता है कि परंतु माया भुला देती है, इस स्पीड को कम दिखते हैं ना तो अजीब अंदर से लगता, पहले तो दौड़ते थे, ऐसे करते थे, अभी स्पीड क्यों कम हो गया? स्पीड वास्तव में चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो बाबा कहता है कि ना फरमान बरदार बना देती है माया। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते, फिर उस पर चलते नहीं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर, अपने वचन से फिरने वाले हो तुम। बाबा की आज्ञा क्या थी कि बच्चे एक रस होकर चलो, और क्या करते हम लोग कि बीच बीच में ना फरमान बरदार की पता नहीं कर तो रहे क्या हो रहा है, फिर व्यर्थ नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो बाबा कहता है ना फरमान बरदार बना देती है माया। तो माया बाबा जो डायरेक्शन देते हैं ना तो हमेशा उस पर पालन करना चाहिए, और प्रतिज्ञा किए कि बाबा आप जो कहेंगे उस पर हाँ जी करेंगे। तो हमें हाँ जी करना है, अपने वचन से फिरने वाले नहीं बनना है। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी चीज शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई नहीं देगा। तो इसीलिए अभी मानना है, चेंज भी जरूर होना है आपको, चेंज तो होना ही पड़ेगा ना। पहले क्या थे अब क्या है, अब उसके बाद क्या बनना है, एक प्रोसेस है ना। शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने केवल नाम के ब्राह्मण बने। शुरुआत में क्या है, नाम के ब्राह्मण बनते, काम के ब्राह्मण नहीं बनते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धारणा करते तो हाफ कास्ट ब्राह्मण बनते, फुल ब्राह्मण नहीं बने। फिर जब मन की धारणा भी एक्यूरेट होने लगती है तब हम संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। और फिर संपूर्ण ब्राह्मण से स्टेज कैसे ऊपर होता है, फरिश्ते का हो जाता है कि हम फिर फरिश्ता बन जाते हैं सबके लिए। और जब फरिश्ता में भी संपूर्ण फरिश्ता, संपन्न फरिश्ता बनेंगे तब फिर देवी देवता का स्टेज मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे स्पीड धीरे धीरे हो जाती है। तो बाबा कहता है कि ऐसी शिक्षाएं कोई नहीं दे सकता है, चेंज जरूर होना। चित्र कितना अच्छा बना हुआ है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनोगे, यह है नई ईश्वरीय भाषा। इसको भी समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। यह रूहानी नॉलेज कोई नहीं देता। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, रूहानी संस्था ऐसा कोई नाम रखा? प्रजापिता ब्रह्मा नाम से कोई रखा? ये भी नहीं रखा। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कितना ऊंचा नाम है, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी। तो इमिटेशन बहुत हो जाती है ना। यह है नई बातें, तुम बिल्कुल थोड़े हो, कोई यह बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर नहीं है, फिर थूर खड़ा हो जाता है। जो जड़ थी, आधार थी, वो लोप हो गया था, कभी इसमें कन्वर्ट हो गई, कुछ इसमें हो गई। अब बाबा फिर से वो थूर इकट्ठा करके एक साथ ला रहा, बीज के साथ वो थूर हम लोग एक साथ हो रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बहुत कोई नहीं समझते हैं इन बातों को, ये बातें समझ ना सके सभी। तो बाबा कहता है बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगे, वह सब खत्म हो जाएंगे। टाल टालियों में कौन सा, टाल टालियों में बाबा कहता है और अन्य धर्म जो आए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थूर नहीं है, फिर थूर खड़ा हो जाता है, टाल टालियां भी खत्म हो जाएंगी। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी दे रहे हैं। अब सारी दुनिया पर रावण का राज है, ये लंका पूरी दुनिया ही लंका है। लंका सोने का लंका बोलते हैं ना, लेकिन ये आर्टिफिशियल सोने का लंका है। सोने का लंका वो तो दिखा देते हैं, लेकिन है कि नहीं सोने का लंका? आज कोई सुख में है, कोई एक दूसरे के साथ प्यार से नहीं। बहुत बड़ा घर बना लिए, लेकिन घर में देखिए सब, अभी एक घर का 4 बच्चा है और 4 बच्चा छोटा छोटा बच्चा है, और चारों बच्चा एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहा है। क्यों? सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल है। एक वो उस कोना में अपना मोबाइल खेल रहा है, एक उस कोना में क्या है ये, कोई किसी से। पहले क्या होता था कि बच्चे एक साथ खेलते थे, और अभी सब अलग अलग हो गए हैं। तो बाबा कहता है ये सोने की लंका ही तो है ना। मोबाइल क्या किया, सबको अलग कर दिया ना। तो वह लंका तो समुद्र के पार दिखा देते हैं। बेहद की दुनिया भी समुद्र के ऊपर है, चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बाप बेहद की बात समझा रहा है। एक ही बाप समझाने वाला है। बेहद का समुद्र क्या है, विषय विकारों का सागर है ये।
विषय विकारों का सागर है जिस पे ये सोने की लंका खड़ी है। तो बाबा बेहद का समझाने दे रहा है, एक ही बात समझाने वाला है। यह पढ़ाई है, जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहना। जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक हमें पढ़ते रहना है, थकना नहीं है। यह पढ़ाई है, जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहना, उसमें बुद्धि चलती रहनी चाहिए। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद की यात्रा में रहना। याद की यात्रा माना बाप क्या क्या फरमान दिया, आज बाबा क्या क्या डायरेक्शन दिया, उस पे चलना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई हमेशा रहनी चाहिए। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहीं नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ती हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं। इसीलिए बच्चों को क्या है, बगीचे में चले जाते हैं, छत पर चले जाते हैं, या अमृत वेले उठकर पढ़ते हैं। हम बच्चों को भी एकांतवासी बनना है। तो बाप ने समझाया, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर नहीं भूलोगे। देही अभिमानी मतलब शरीर में रहते मैं आत्मा हूँ, ये बार बार प्रैक्टिस करना है। एकांत के स्थान तो बहुत है ना। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पे भी चले जाते थे शुरुआत में, और हम लोग सोचते ना भीड़ भाड़ में भी पढ़ लेंगे, नहीं, एकांत में, क्योंकि चारों तरफ से एकदम, और ऐसे भी बाग बगीचों में चले जाइए एकदम, जहाँ पर सुंदरता भी हो ना, वहाँ बुद्धि बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा, पहाड़ों पे चढ़ जाइए, एकदम ऊंचा है, सबसे ऊंचाई पे है, बाबा मुझे फरिश्ता बना रहा है, तो पहाड़ पे ले जाता था बाबा, सुबह सुबह चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज इतनी डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहता है। यह वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई है, सिवाय एक के और कोई ये पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वानप्रस्थ में जाने की पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है? वाणी से परे कोई नहीं ले जा सकता है। जैसे जैसे ज्ञान में आ रहे हैं, क्या साकार से अव्यक्त होते जा रहे हैं, तो सिवाय एक के कोई नहीं पढ़ा सकता है। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते आए हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता तो एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस भी ले जाएगा। सबको वापस ले जाने का ताकत है किसी में? एक को तो वापस ले जाने का छोड़ दीजिए, अपने आप को भी वापस नहीं ले जा सकते हम लोग। तो बाबा कहता है ये ताकत केवल मेरे अंदर है। तो बाप ही वाणी से परे जाने का रास्ता भी बतलाते, एक बाप सबको वापस ले जाते। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ, बेहद की, हद की भी नहीं। हद का मुंह का चुप्पी नहीं, बेहद का क्या, मन का भी चुप्पी, ये हो गया बेहद का। तो बाबा कहता है कि अब बेहद का वानप्रस्थ अवस्था सिखलाते हैं। तो वाणी से परे जाने का रास्ता बताते हैं, एक बाप वापस जाने का रास्ता बताते हैं। कोई पढ़े वह ना पढ़े, वापस तो सबको जाना है। क्लियर है ना? फिर से बाबा बोल दिया ना कि पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, तुम ज्ञान में आओ चाहे मत आओ, लेकिन बाबा तुमको तो ये तमो प्रधान से पावन बनाकर ही ले जाएगा। बाबा कहता है कि कोई पढ़े या ना पढ़े, वापस तो सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में फिर चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है ना, वंडरफुल बना हुआ है ना, कि कितना सुंदर, मतलब हर एक आत्मा का सेक्शन बना हुआ है, वहीं जाकर बैठेगी। कोई इधर उधर में नहीं, उसका सीट बना हुआ है। तो बना हुआ ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। वो परम धाम में भी बना हुआ है, और यहाँ भी कौन सी आत्मा कितना झाड़, किस झाड़ में आएगी, कौन सा कैसा फूल बनेगा, कैसा फूल, वैरायटी फूल है, वैरायटी फल है, वैरायटी पत्ते हैं, सब तरह के बच्चे मिल रहे हैं। तो बाबा कहता है यहाँ सब कुछ दिख रहा है। अब तुम्हारी बेहद की वानप्रस्थ अवस्था जिसको कोई भी नहीं जान सकता है। बाप कहते बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अभी अवस्था, वानप्रस्थ वाणी से परे जाने का क्यों है? आज एक छोटी बच्ची के लिए भी बाबा कहता वानप्रस्थी अवस्था है, क्योंकि कलयुग बूढ़ा हो चुका है। अब कलयुग बूढ़ा हो चुका है, तो कलयुग में आने वाले सभी बूढ़े हो चुके हैं। ठंड के दिन में सभी को ठंडा लगेगा, बूढ़ों को, बच्चों को ठंड लगेगा, युवा को ठंड नहीं लगेगा, ऐसा तो नहीं है, ठंड सबको लगेगा। तो दुनिया ही वानप्रस्थ अवस्था में है। कोई पढ़ो या ना पढ़ो, वापस सबको जाना है। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। लीवर और सरेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, इसमें किसी का बुद्धि योग लीवर रहता है।
किसका सिलेंडर रहता है। देखिए लीवर और लीवर घड़ी क्या है, सिलेंडर सिलेंडर घड़ी नहीं, देखिए जो रेत वाला होता है ना घड़ी, उसको सिलेंडर घड़ी कहते हैं। तो उसमें थोड़ा 19-20 एक्यूरेट टाइम तो नहीं पता चलेगा। हाँ, रेत धीरे धीरे करता है, लेकिन कुछ समय पहले कुछ समय बाद भी हो सकता है उसमें, लेकिन लीवर घड़ी में एकदम एक्यूरेट समय देता है। तो कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं। बाबा कहता है सिलेंडर पूरी तरह से नहीं होते, घड़ी जैसी कि चलती ही नहीं। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना, एक्यूरेट बनना है तो रजाई में जाओगे, सरेंडर प्रजा में जाएंगे, सरेंडर प्रजा में जाएंगे। कब क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है उन लोगों को। तो बाबा कहता है प्रजा में नहीं जाने लायक बनना है, पुरुषार्थ लीवर घड़ी बनने का करना है, एक्यूरेट चलते रहना है, चलते रहना है। हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चाल धीमी हो गई, लेकिन चलते रहेंगे तो पहुंचेंगे जरूर मंजिल पर। तो चलते रहना है। तो रजाई पद पाने वालों के लिए ही कहा जाता है ना, कोटों में कोई कहा जाता है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा बनना है, वही विजय विजय माला में पिरोए जाती है। बच्चे समझते मेहनत बरोबर है, अब चढ़ाई है तो मेहनत तो लगेगा ना, तो मेहनत तो करना ही है। कहती है बाबा घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा समझाते बच्चे जितना पहलवान बनोगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध है ना, और लड़ भी रही है। मल्ल युद्ध है ना, तो माया भी कितना शक्तिशाली रूप से लड़ रही है। और यहाँ तक देखिए पहले क्या होता था ना, कि जब ब्रह्मा बाबा के समय में भी तो ऐसे ब्राह्मण बच्चे छोड़कर गए, अपोजिशन किए बहुत ज़्यादा ब्राह्मण बनकर भी, और उसके बाद आप बाहरी लोग करते थे सो अलग। लेकिन अब ब्राह्मणों में ही हलचल हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण 33 करोड़ में अब 9 लाख छटाने का बारी आ गया ना, इसीलिए हो रहा है ये सारा हलचल। तो इसीलिए हम लोगों को ब्राह्मणों में भी हलचल, मतलब हम उसी परिवार में आएंगे जिस परिवार में अभी चल रहे हैं, वही परिवार में आएंगे। इसीलिए अपने परिवार का एक संगठन बनाकर चलना है, एक मैं बनाकर चलना है। और हमें तो सभी ब्राह्मणों के साथ चलना, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जन्म में तो सबके साथ रहना है ना, फिर मनमुटाव क्यों? इसलिए हम लोगों को सबको लेके चलना है। तो बाबा कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाती। बाबा समझाते हैं जितना पहलवान बनोगे उतना मल्ल युद्ध माया करेगी, उसमें बड़ी संभाल भी रखना चाहिए। पहलवानों को पहलवान जानते हैं ना, यहाँ भी ऐसे ही है। महावीर बच्चे भी हैं तो माया को समझ जाते हैं, उसमें भी नंबरवार है। लेकिन अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया अच्छी तरह से तूफान में ले आती है। आता होगा तभी ना, तभी ना बाबा ये मुरली साकार में ही चलाया। महारथियों में भी तूफान आ जाता था, तो ही बाबा मुरली आज भी चला रहा है। बाबा ने समझाया तूफान कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना। आएगा पेपर आएगा, लेकिन हमें खबरदार रहना है। कोई बात में हारना नहीं, बस हमें हारना नहीं है, किसी भी बात में चल रहे हैं बस चलना है। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना, ये साकार मुरली है। मनसा में भल तूफान आए, लेकिन अभी बाबा तो क्लियर करता ना कि मनसा में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन उस समय और इस समय वही चीज चल रहा है ना, उस समय चल रहा था और इस समय भी तो नए बच्चे हैं, तो उनके अंदर भी तो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। तो माया की लड़ाई ना तो पहलवान ना हो तो पहलवान कैसे बनोगे? देखते हैं ना कि अगर लड़ाई होगा तब तो मार सहने का ताकत भी आएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है लड़ाई नहीं होगा तो पहलवान कैसे बनोगे? माया की तूफानों की परवाह नहीं करो तुम, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के बस हो जाते हो तो गिर पड़ते हो। तो यह बाप रोज समझाते बच्चे कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ोगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाओगे। बेकायदा क्या है? ब्राह्मणों में भी क्या करना है? मनमुटाव पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, इधर की बात उधर करना, ये सब हम लोगों को नहीं करना है। हम लोगों को बाप के समान बनना है। तो बाप क्या है? केवल कल्याण की भावना, कैसे किसी का कल्याण करना है, बस इस चीज के लिए हम लोगों को दौड़ भाग करना, मेहनत करना है। तो बाबा कहता है हम नापास हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। अंदर खुद भी समझते हैं वैसे बच्चे कि हम नापास हो जाएंगे अगर गलत करेंगे। तो मन खाता है कि नहीं? अगर कहीं किसी दुकान से आप कर्ज ले लीजिए, अब उस दुकान की तरफ मत जाइए कि नहीं हम नहीं देंगे, लेकिन मन खाता है तभी तो हम उस दुकान की तरफ से नहीं जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम गलत करते हैं तो मन जरूर खाता हम ये किए हैं, हम किए हैं, तो धर्मराज के आगे वही तो सजा है। तो हम नापास हो जाएंगे।
तो बाबा कहता जाना तो सबको है। बाप कहते मेरे को याद करते रहो, तो यह याद भी विनाश को नहीं पाती है। बाबा कहता यह याद भी विनाश नहीं होगी। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाओगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या पद मिलेगा, क्या क्या पद मिलेगा ये तुम समझते हो। थोड़ा याद करोगे तो स्वर्ग में आ जाओगे, लेकिन दास दासी का भी दास दासी। बहुत ज़्यादा याद करोगे तो कुछ पद ऊंचा होगा, फिर और अच्छा से करोगे तो और ऊंचा पद होगा। तो ये तुम समझ सकते हो, कोई छिप नहीं सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो वो छिप नहीं सकता है। कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हो। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएंगे तो क्या पद पाएंगे, इसलिए हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा कितना प्यार से समझानी देता है हर चीज। जैसे परिस्थिति आता है तो हार्ट फेल हो जाते हैं ना, क्या होगा बाबा, कैसी होगा, लेकिन बाबा कहता है कि हार्ट फेल नहीं होना है। हार्ट फेल हम लोगों को नहीं होना, हमेशा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा से एक पूछ भी सकते हो, आगे चलकर आप ही समझते भी जाओगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलमिटीज पूछ कर आती है क्या? नहीं पूछ कर आती है ना। तो उसी तरह तूफान भी पूछ कर नहीं आएगा, अचानक आना शुरू हो जाएगा। तो रावण तो बैठा है तुमको हराने के लिए। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो पास होते हैं वो ऊंचा पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, तो इसीलिए परीक्षाएं आ रही हैं, जो रैयत यानी प्रजा को भी संभाल सके। ICS इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं ना, तो बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं, तो परीक्षा ज्यादा आएगा कि नहीं? परीक्षा तो ज्यादा आएगा। ज्यादा परीक्षा ना माना बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और अगर थोड़ा चाल धीमा हो गया लेकिन ऊंचाई तक चढ़ रहे हैं तो भी समझ लिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ दौड़ नहीं सकते, पहाड़ों पे आप दौड़ नहीं सकते। तो इसीलिए ये सब समझना है। जो पास होंगे ऊंचा पद पाएंगे, रैयत को भी संभाल सकेंगे। तो इसीलिए अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहता तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बन गए हैं, अब बाप की याद से सतो प्रधान भी बन जाएंगे। तो पतित पावन बाप को याद करते रहो। बाप कहते मन मना भाव, मन को एकाग्र कर लो, मन को मेरे को समर्पित कर दो। तो यह है वही गीता का एपिसोड। डबल सिरताज बनने के लिए ही गीता है। बनाएंगे भी तो बाप बनाएंगे, दूसरा कोई बना नहीं सकता है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। जो अच्छे बुद्धिवान होंगे उनके पास धारणा भी अच्छी होगी, धारणा बिल्कुल एक्यूरेट, केवल बाहरी धारणा नहीं, उनके अंदर मन की भी धारणा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 5/1/59 का है। हाँ 69, सॉरी 5/1/69 का है। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं कि हमारा टीचर कौन है। सभी जान रहे हैं कि हमारा टीचर कौन बैठा है, देधारी है कि शिव बाबा है? शिव बाबा है। तो अभी यही याद रहे कि हमारा टीचर कौन है, और स्टूडेंट को सारा समय यही याद रहना चाहिए। यहाँ भूल जाते हैं, टीचर जानते हैं, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते, देधारी को याद कर लेते। ऐसा रूहानी टीचर तो कभी मिला नहीं है, जो दिखता नहीं है लेकिन पढ़ा रहा एक्यूरेट है। संगम पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं, यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए। संगम युग है ना, जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो इसीलिए बाप घड़ी घड़ी पूछता है कि बच्चे कौन है पढ़ाने वाला, कौन है तुम्हारा बाप? क्यों? ताकि घड़ी घड़ी बुद्धि में बैठ जाए कि पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तो पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, ये पक्का हो जाए कि संगम युग पर ही हम पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को भी याद करो तो भी तीनों याद आ जाए, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आ जाए। तो यह जरूर याद करना चाहिए। मुख्य बात है पवित्र बनने की। तो पवित्र की सतो प्रधान को ही कहा जाता है, पवित्र को सतो प्रधान कहा जाता है। वह रहते हैं सतयुग में। अभी चक्र लगा कर आए हो ना, तो संगम युग में आए हो। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। अभी देखिए हम लोग चक्र लगा कर आए हैं संगम युग पर, तो उसका प्रभाव तो रहेगा ना। धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि ये तो बच्चे जानते हैं, ये संगम युग है। तो कल्प कल्प बाप भी आते पढ़ाते हैं।
बाप के पास तुम रहते हो, यह भी जानते हो कि यह सच्चा सच्चा सदगुरु है, बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं, यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। यहाँ पर शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं, मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा किया है वैसे वैसे हम लोगों को भी करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का आनंद यही लेना है। जीवन मुक्ति का आनंद क्या है कि बाप के साथ केवल मुझे आगे बढ़ते जाना है, मतलब कोई भी परिस्थिति आ रहा पहाड़ जैसा भी, लेकिन उसको सोचना है कि बाबा ये परीक्षा मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, ये परीक्षा मुझे मजबूत बनाने के लिए आया है। तो हर परीक्षा को पार करते जा रहे हैं, तो ये जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फॉलो फादर करो, बाबा भी किया ना पार, अंतिम क्षण तक उनका परीक्षा कम नहीं आया। मम्मा आज इधर जा रही है ठीक करने के लिए, तो आज उधर भेजा जा रहा, कितना तरह का परीक्षा आया मम्मा के पास। जो द लाइट पिक्चर बना है उसमें यही तो दिखाया गया है, सारा जीवन कहानी दिखाया गया है। तो फॉलो करो, यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते, जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा सीखते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। देवता बनना है ना, तो शुद्ध कर्म भी करना चाहिए, गंदगी कोई भी ना रह जाए। और बहुत खास बात है कि बाप को याद करने की, समझते बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और बाप की याद को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाते हो, मैं स्टूडेंट हूँ यह भी भूल जाते हो। याद तो तीनों करनी पड़ती है ना, तो बाप को याद करो तो टीचर सदगुरु दोनों याद आना चाहिए। टीचर की पढ़ाई और सतगुरु का वरदान, ये दोनों याद आना चाहिए। बाप को याद कर रहे हैं तो उसके साथ है ये दोनों भी। तो शिव बाबा को याद करते साथ साथ दैवी गुण भी धारण करना जरूरी है। तो बाप की याद में करामात है, करामात जितनी बाप बच्चों को सिखलाते उतनी और कोई सिखला सका। करामात मतलब चमत्कार करना, कहाँ शूद्र थे और कहाँ देवता बन गए ना, तो बन कैसे गए, वो स्थिति वो दैवी गुण धारण होने लगा। जो क्रोधी था वो एकदम प्रेम करना शुरू कर दिया, सबसे शांत रहना शुरू कर दिया। तो तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लग गया, और देखो सतो प्रधान बनने में कितना कम समय लगा। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बन रहे हैं। अब इसी जन्म में सतो प्रधान बनना है, इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती, दूसरे धर्म वाले भी मेहनत नहीं करेंगे इतना जितना मेहनत अभी बच्चों को लग रहा है, क्योंकि चारों युगों का तैयारी है ना, इसीलिए। तो बच्चों ने साक्षात्कार किया, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ फलानी फलानी ड्रेस में आते हैं, फलानी फलानी ड्रेस में, यानी कि जैसे कि ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया, तो वैसे ही वहाँ पर धर्म स्थापक आएंगे, देवी देवता की जो आत्माएं होंगी ना, तब ये द्वापर में आ जाएंगी, विकारी बन जाएगी। तो उसके तन में, जैसे बुद्ध की आत्मा कौन है, जो देवी देवता कुल की आत्मा है, तो बुद्ध का शरीर होगा और उसके तन में धर्म स्थापक की आत्मा आकर अपना कार्य करेगी। तो सजा किसको मिलेगा, बुद्ध की आत्मा, बुद्ध के शरीर को, और कार्य कौन करा रहा है, धर्म स्थापक कार्य कराएगा। इस ढंग से उसमें भी दो आत्माओं का पाठ चलेगा, लेकिन परमात्मा का पाठ नहीं, परमात्मा का पाठ अभी चल रहा है। तो धर्म स्थापक आते, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, तो तमो प्रधान में वह आते हैं। समझ भी कहती है कि जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं सभी भी बनेंगे, पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट करके घर ले चलो बाबा, गाइड बनो, हमें रास्ता दिखाओ। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 साल घर में नहीं रहते, मतलब परम धाम में। तो जो सबसे पहले आए वो रहेंगे घर में बैठे हुए, वो तो तुरंत उतर के आ जाएंगे। और कोई तो पूरे 5000 साल, एक आध दो जन्म के लिए आते हैं, थोड़ा बहुत कम बेसी होता है। कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। कितना अंतर हो गया ना। तो यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। 83-84 जन्म लिए हैं, जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, कोई भी भूल नहीं करनी, गलती नहीं करना है।
अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रियों की जीत बनना है। सारी कर्मेंद्रियों को जीतना है, चाहे वो मन बुद्धि ही क्यों ना हो। लीवर घड़ी के समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना। कोई भी देखिए कुछ भी गलत कर्म कर लिए तो एक्यूरेट तो नहीं हुआ ना, रुक गए ना थोड़ा सा, तो बाबा कहता लीवर घड़ी बनो, एक्यूरेट चलना है मुझे। वरदान है, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सभी की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा बनो। अगर पुण्य आत्मा कब बनेंगे? सेवा द्वारा खुशी कब मिलेगा? जब आप सेवा किए और किसी का जीवन संवर जाए, तब तो वो खुशी महसूस करेगा और वो दुआ देगा। तो सेवा का प्रत्यक्ष फल है, खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यही पुण्य का काम है। बहुत ऐसे बच्चे अब तैयार हो रहे हैं जो पहले बहुत दुख में थे, अब स्वीकार करें नहीं, अब बाबा का बनने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद भी जरूर मिलता है। सभी आत्माओं के दिल में खुशी के संकल्प पैदा होते हैं, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसीलिए सदा अपने को सेवाधारी समझकर सेवा का अविनाशी फल, खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। रुकना नहीं, थकना नहीं, माया से कभी डरना नहीं। स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य स्वतः ही दिखाई देगा। अगर पर्दा हटा देंगे तो कल्याण ही कल्याण दिखे। बाबा तो पूरा मुरली हम बच्चों पर ही चलाता है। ओम शांति।